हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो मैंने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पर्वत, नदियाँ और कुछ खनिज संसाधन और झीलों के बारे में बता दिया हुआ था। आज की दोस्तों प्रमुख क्लास शुरू करेंगे कुछ मरुस्थल को लेकर के, कुछ मरुस्थलों को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थलों को लेकर के। तो सबसे पहला दोस्तों तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं दक्षिणी अमेरिका में। दोस्तों हम लोग ठीक कौन सा मरुस्थल की बात करेंगे दोस्तों, हम लोग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर एक हमें मरुस्थल मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर एक मरुस्थल मिलेगा, मरुस्थल दोस्तों, ठीक है ना। और इस मरुस्थल का नाम है पेरुवियन का मरुस्थल। दोस्तों ये हमारा मरुस्थल कौन है? पेरुवियन मरुस्थल, पेरुवियन मरुस्थल, ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों मरुस्थल कौन से देश में पड़ेगा? पेरू देश में, क्योंकि पेरू दोस्तों यहीं पर तो है हमारा पेरू। और अगला दोस्तों एक मरुस्थल पड़ेगा हमारा यहाँ पर, ये दोस्तों इस तरीके से। इस मरुस्थल का दोस्तों नाम है अटाकामा मरुस्थल। इस मरुस्थल का नाम है दोस्तों अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल। और दोस्तों इसका विस्तार की अगर बात करें तो इसका विस्तार दोस्तों 4 देशों में पड़ेगा। एक तो यहाँ पर दोस्तों देखो चिली पड़ेगा, बोलिविया पड़ेगा, अर्जेंटीना पड़ेगा और दोस्तों अगला देश पेरू भी पड़ेगा। तो इसका विस्तार दोस्तों हम लोग बात करें तो चिली, एक तो चिली देश में, चिली के बाद पेरू के बाद बोलिविया, पेरू के बाद दोस्तों हमारा रहेगा बोलिविया और इसके बाद दोस्तों रहेगा अर्जेंटीना। ठीक है दोस्तों, अर्जेंटीना। तो ये दोस्तों जो मरुस्थल है हमारा, ये 4 देशों में पड़ेगा, अटाकामा का मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, और वो 4 देश कौन कौन से? एक चिली दोस्तों है, एक पेरू है। तो दोस्तों चिली, पेरू, अर्जेंटीना, बोलिविया, ये सब आपके यहीं पर पड़ेंगे। चिली, पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना पूरा दोस्तों ये देश रहेगा। तो यहाँ 4 देशों में विस्तार है अटाकामा मरुस्थल का, इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हमें एक मरुस्थल मिलेगा इस तरीके से। और इस मरुस्थल का दोस्तों नाम है मोंटे मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, इस मरुस्थल का क्या नाम है? मोंटे मरुस्थल। और ये दोस्तों मरुस्थल अर्जेंटीना में पड़ेगा, अर्जेंटीना में। ठीक है दोस्तों, अर्जेंटीना में। और दोस्तों एक हमें मरुस्थल यहाँ पर मिलेगा पेंटागोनिया का मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मरुस्थल है पैटागोनिया का मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, मरुस्थल। और पेंटागोनिया का दोस्तों ये जो मरुस्थल है ये दोस्तों हमारा पड़ेगा अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर, अर्जेंटीना व चिली। ठीक है दोस्तों, चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर। तो ये दोस्तों हमारे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल हो गए। एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक मरुस्थल पड़ेगा पेरिवियन का मरुस्थल, पेरू देश में है। और यहाँ पर दोस्तों अटाकामा का मरुस्थल पड़ेगा, इसका विस्तार चिली, पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना में है। यहाँ पर मोंटे मरुस्थल, ये दोस्तों अर्जेंटीना में है। यहाँ पर पैटागोनिया का मरुस्थल और इसका विस्तार दोस्तों अर्जेंटीना और चिली देश में है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो।
स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका के एक एक देशों को लेकर और इनके बारे में क्या दोस्तों जानकारी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे ब्राज़ील की, बात करेंगे। और ये दोस्तों पूरा हमारा कौन सा देश है? ब्राज़ील। ब्राज़ील, यहाँ पर ब्राज़ील है, ठीक है दोस्तों। तो ब्राज़ील की दोस्तों बात करें सबसे पहले तो ब्राज़ील की दोस्तों जो खोज की है, ब्राज़ील की खोज, ब्राज़ील की दोस्तों खोज, ब्राज़ील की दोस्तों जो खोज है वो दोस्तों की गई थी हमारी 1500 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में। और ये दोस्तों की थी ब्राज़ील की खोज पेड्रो अल्वारेज, पेड्रो अल्वारेज ने, ठीक है दोस्तों। तो ब्राज़ील की खोज दोस्तों कब की गई थी? 1500 ईस्वी में। किसने की थी? पेड्रो अल्वारेज ने, पेड्रो अल्वारेज ने, ठीक। अगला दोस्तों हम लोग एक ब्राज़ील का अगले अगर पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो यह विश्व में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। यह विश्व में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है, 5वां स्थान रखता है, 5वां स्थान रखता है, 5वां स्थान रखता है, ठीक है दोस्तों। कौन सा? 5वां स्थान, ठीक। तो दोस्तों ब्राज़ील की बात करें तो ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से इसका विश्व में दोस्तों कौन सा स्थान है? तो विश्व में दोस्तों इसका कौन सा? 5वां स्थान है, 5वां स्थान है, ठीक। ब्राज़ील की दोस्तों खोज 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज ने की थी, पेड्रो अल्वारेज ने की थी। इसके बाद दोस्तों आगे अगर बात करें ब्राज़ील की दोस्तों हम लोग राजधानी की अगर बात करें, राजधानी, ठीक है दोस्तों। तो ब्राज़ील की दोस्तों जो राजधानी है वो दोस्तों राजधानी है ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील की दोस्तों राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। सभी बिंदुओं पर दोस्तों हम लोग ब्राज़ील की चर्चा करेंगे। और इसकी जो राजधानी है दोस्तों ब्राज़ील की वो दोस्तों है ब्राज़ीलिया। इसके बाद दोस्तों ब्राज़ील की अगर हम लोग मुद्रा की बात करें तो ये दोस्तों रियाल है या रियाल, मुद्रा दोस्तों क्या है? ब्राज़ील की रियाल, ठीक है दोस्तों। तो ब्राज़ील की राजधानी की बात करें तो ब्राज़ीलिया और मुद्रा दोस्तों क्या है? रियाल है। इसके बाद दोस्तों यहाँ की ब्राज़ील की जो राष्ट्रभाषा है दोस्तों, ब्राज़ील की जो राष्ट्रभाषा है वो दोस्तों राष्ट्रभाषा कैसी है? पुर्तगाली भाषा है, पुर्तगाली। यहाँ पर दोस्तों क्या बोली जाती है? पुर्तगाली। और ब्राज़ील में दोस्तों जिस धर्म को दोस्तों जो मानते हैं वो है दोस्तों ब्राज़ील में कौन सा धर्म है? रोमन कैथोलिक धर्म, ठीक है दोस्तों। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग मानने वाले रहते हैं? तो वो दोस्तों आपका कौन सा? रोमन कैथोलिक धर्म के मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में रहते हैं, क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों जरा देखिए ब्राज़ील की खोज 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज ने यह विश्व में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया, मुद्रा रियाल है दोस्तों, राष्ट्रभाषा पुर्तगाली है, धर्म इसका रोमन कैथोलिक है। और दोस्तों जो प्रमुख बंदरगाह है, बंदरगाह की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एक बंदरगाह है सेंटोस बंदरगाह,
सेंटोस बंदरगाह, बंदरगाह, ठीक है दोस्तों। और ब्राज़ील में दोस्तों सेंटोस बंदरगाह, ये यहाँ पर दोस्तों हमारा पड़ेगा। इस बंदरगाह का नाम है सेंटोस बंदरगाह, सेंटोस बंदरगाह, ठीक है दोस्तों, सेंटोस बंदरगाह। या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉफ़ी बंदरगाह भी कहते हैं, कॉफ़ी बंदरगाह, क्योंकि दोस्तों यहाँ से सर्वाधिक कॉफ़ी का आयात और निर्यात किया जाता है, ठीक। इसलिए ब्राज़ील के सेंटोस बंदरगाह को हम लोग कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं, कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं। अगला दोस्तों बात करें तो ठीक है, अगला क्या पॉइंट रहेगा ब्राज़ील के लिए, ठीक दोस्तों। ब्राज़ील में कहवा के बागानों को फजेंडा कहते हैं, फजेंडा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ब्राज़ील में कहवा के बागानों को फजेंडा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये कहवा मतलब कॉफ़ी, तो ब्राज़ील में दोस्तों कॉफ़ी के बागान पाए जाते हैं। इन बागानों को हम लोग फजेंडा कहते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और एक दोस्तों ये आता है एग्जाम में, ब्राज़ील के किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं, तो बंदरगाह सेंटोस बंदरगाह है, सेंटोस बंदरगाह है। तो ये दोस्तों आपका ब्राज़ील के बारे में जानकारी रही। अब आप लोग जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ ब्राज़ील की और भी चीज़ों को लेकर ब्राज़ील के बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने राजधानी, मुद्रा, दोस्तों राष्ट्रभाषा, धर्म और कॉफ़ी बंदरगाह किसे कहते हैं, सेंटोस बंदरगाह, ब्राज़ील के बागानों को क्या कहते हैं, फजेंडा कहते हैं, इन सभी चीज़ों को देखा। और दोस्तों हम लोग ब्राज़ील में और भी बात करते हैं। दोस्तों बात करें ब्राज़ील में विषुवत-रेखीय विषुवत-रेखीय वनों को सेल्वा कहते हैं, सेल्वा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ब्राज़ील में बात करें तो सवाना जलवायु और सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, लेकिन विषुवत-रेखीय वनों को हम लोग ब्राज़ील में क्या, सेल्वा कहते हैं, सेल्वा, ठीक। तो दोस्तों ये आप लोग लाइन ध्यान रखना, ब्राज़ील में विषुवत-रेखीय वनों को क्या कहते हैं, सेल्वा कहते हैं। सबसे हल्की लकड़ी ब्राज़ील में, सबसे हल्की लकड़ी, ठीक है दोस्तों। ब्राज़ील में सबसे हल्की लकड़ी जो पाई जाती है दोस्तों वो कौन सी है, वाल्सा, ठीक है दोस्तों। वाल्सा नामक सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है। इसके बाद मोम निकालने, जहाँ से दोस्तों मोम निकाला जाता है, तो मोम निकालने का जो वृक्ष है ब्राज़ील में, मोम निकालने का वृक्ष, ठीक है दोस्तों। जिस वृक्ष से ब्राज़ील में दोस्तों मोम निकाला जाता है उस वृक्ष को दोस्तों हम लोग कहते हैं कार्नोबा, ठीक है दोस्तों जरा बात करें ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील में जिस वृक्ष से मोम निकाला जाता है, तो मोम निकालने का वृक्ष दोस्तों क्या है, कार्नोबा नामक वृक्ष से ब्राज़ील में मोम निकाला जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो मैंने वही लिखा हुआ है, सबसे हल्की जो लकड़ी है उसे वाल्सा कहते हैं, वाल्सा। इसके बाद दोस्तों बात करें दोस्तों तो ब्राज़ील दोस्तों जो मक्का है, मक्का,
इसके उत्पादन में दोस्तों यह विश्व में, यह मक्का का विश्व में तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र है। मतलब मक्का के उत्पादन में, मक्का के, ऐसे लिख सकते हो, मक्का का विश्व में, ऐसे ना लिखो दोस्तों, गलत हो जाएगा, आप लोग ऐसे लिखें, यह है, यह मतलब ब्राज़ील, यह है मक्का का, यह मक्का का विश्व में तीसरा, मक्का का विश्व में तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र है, सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, मक्का का सर्वाधिक विश्व में तीसरा उत्पादक राष्ट्र दोस्तों कौन है? वो दोस्तों हमारा कौन सा है? ब्राज़ील है, ब्राज़ील है। यानी विश्व में मक्का का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र वो दोस्तों कौन है? ब्राज़ील है, ब्राज़ील है। इसके बाद दोस्तों बात करें, इसके बाद तंबाकू के उत्पादन में दोस्तों, तंबाकू के उत्पादन में बात करें, ब्राज़ील तंबाकू के उत्पादन में चीन के बाद विश्व का दूसरा प्रमुख राष्ट्र है। तो तंबाकू के उत्पादन में दोस्तों दूसरा राष्ट्र है, दूसरा राष्ट्र। ठीक है दोस्तों, यानी ब्राज़ील हमारा तंबाकू के उत्पादन में विश्व में दूसरा राष्ट्र है। पहला दोस्तों तंबाकू उत्पादन में कौन है? चीन है, चीन है। ब्राज़ील का स्थान कौन सा है? दूसरा है, दूसरा है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें उत्पत्ति केंद्र, दोस्तों हम लोग बात करें उत्पत्ति केंद्र, तो दोस्तों ब्राज़ील हमारा किसका उत्पत्ति केंद्र? कहवा व रबड़ का जो उत्पत्ति केंद्र है वो दोस्तों हमारा कौन सा देश है? ब्राज़ील है, ब्राज़ील है। ठीक है दोस्तों, ब्राज़ील है, ब्राज़ील है। इसके बाद दोस्तों और बात करें तो ब्राज़ील की दोस्तों एक खान है इटाबिरा, 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 इटाबिरा ब्राज़ील का प्रमुख लौह अयस्क खनन क्षेत्र है, लौह अयस्क खनन क्षेत्र है, लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, ब्राज़ील में जो इटाबिरा क्षेत्र है दोस्तों, ये लौह अयस्क का प्रमुख खनन क्षेत्र है। खनन का मतलब दोस्तों खुदाई की जाती है, वो भी गहराई में। खनन मतलब गहराई में खुदाई, उत्खनन मतलब क्षैतिज दिशा में खुदाई। तो ब्राज़ील का दोस्तों इटाबिरा जो क्षेत्र है यह लौह अयस्क का प्रमुख खनन क्षेत्र है, लौह अयस्क का प्रमुख खनन क्षेत्र है, लौह अयस्क का प्रमुख खनन क्षेत्र है। क्लियर है दोस्तों? तो ये दोस्तों हमारे ब्राज़ील के कुछ पॉइंट रहे। ब्राज़ील में विषुवत रेखी वनों को सेल्वा कहते हैं। सबसे जो हल्की लकड़ी है उसे वाल्सा कहते हैं। ब्राज़ील में मोम निकालने का वृक्ष को कार्नोबा कहते हैं। यह मक्का का विश्व में तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र है और तंबाकू का दूसरा सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र है। और प्रथम पर दोस्तों कौन है? चीन है। और उत्पत्ति केंद्र ब्राज़ील में कहवा और रबड़ का उत्पत्ति केंद्र माना जाता है। ब्राज़ील को कहवा और रबड़ का उत्पत्ति दोस्तों केंद्र माना जाता है। और ब्राज़ील की इटाबिरा क्षेत्र लौह अयस्क खनन का प्रमुख क्षेत्र है, लौह अयस्क खनन का प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग ब्राज़ील में और भी बिंदुओं पर कुछ बात करते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, आप लोग ले लिया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग ब्राज़ील में और भी कुछ बिंदु को लेकर बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों ब्राज़ील देश से या ब्राज़ील से क्वेश्चन आपके एग्जामों में बहुत पूछे जाते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ दोस्तों ये जो ब्राज़ील है मैं आपको अच्छे से कवर करूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए और ब्राज़ील के बारे में फिर आपको कोई भी बुक लेकर पढ़ना ना पड़े। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों और भी हम लोग कुछ चीज़ों पर बात कर लेते हैं ब्राज़ील के बारे में। दोस्तों बात करें
दोस्तों बात करें तो ब्राज़ील 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 संसार का तीसरा थोरियम उत्पादक राष्ट्र है। तीसरा थोरियम उत्पादक राष्ट्र है। तो थोरियम का उत्पादक राष्ट्र है। थोरियम का उत्पादक राष्ट्र है दोस्तों संसार में, लेकिन कैसा? तीसरा। तो दोस्तों जो ब्राज़ील है यह संसार में तीसरा थोरियम उत्पादक राष्ट्र है। तीसरा थोरियम उत्पादक राष्ट्र है। इसके बाद दोस्तों बात करें बॉक्साइट के उत्पादन में ब्राज़ील का विश्व में चौथा स्थान है। बॉक्साइट के उत्पादन में ब्राज़ील का विश्व में चौथा स्थान है। चौथा स्थान है। क्लियर दोस्तों? चौथा स्थान है बॉक्साइट के उत्पादन में। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करें ब्राज़ील में दोस्तों और अगर चीज़ों की हम लोग बात करें तो वो दोस्तों रहेगा अगला पॉइंट दोस्तों रहेगा ब्राज़ील देश का नामकरण। ये दोस्तों सब क्वेश्चन लगभग पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ब्राज़ील देश का नामकरण ब्रासिल। ठीक है दोस्तों, ब्रासिल या इसी वृक्ष को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? रेडवुड। ठीक है दोस्तों, तो ब्राज़ील देश का नामकरण ब्रासिल नामक वृक्ष के आधार पर किया गया है। ब्रासिल नामक वृक्ष के आधार पर किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हो गए ब्राज़ील की कुछ और भी चीज़ें, जैसे ब्राज़ील संसार का तीसरा थोरियम उत्पादक राष्ट्र है। इसके बाद बॉक्साइट के उत्पादन में ब्राज़ील का विश्व में चौथा स्थान है। ब्राज़ील देश का नामकरण ब्रासिल या रेडवुड नामक वृक्ष के आधार पर किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ चीज़ें हमारी ब्राज़ील को लेकर के हैं। और भी दोस्तों अगर हम लोग देख लेते हैं चलिए दोस्तों, तो ब्राज़ील के बारे में दोस्तों जो मुझे जानकारी थी या जितनी मिल पाई तो वो दोस्तों मैंने आज आपको क्लियर कर दी हुई है। और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते थे जो मेरी जानकारी में था वो भी दोस्तों मैंने बता दिया हुआ है। तो आज की दोस्तों क्लास इसी ब्राज़ील देश पर ही रखते हैं। कल दोस्तों और भी देशों को हम चर्चा करके आएंगे या और भी देशों को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको वास्तव में पसंद आया हो तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।